आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। आज हमारे चैनल के जितने भी हमारे फील्ड वेटनेरियन हैं, जो भी नए नए फील्ड में आए हुए हैं, उन सभी के लिए मैं एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कैट में वैक्सीनेशन किया जाता है उसमें कोर वैक्सीन कौन कौन से होते हैं और उन वैक्सीनेशन का एक्चुअली में परफेक्ट शेड्यूल क्या होता है। एक्चुअली में जो कैट में वैक्सीनेशन किया जाता है, इसमें जो कोर वैक्सीन होता है उसमें दो आते हैं। पहला जो वैक्सीन आता है FBRCP होता है, जो एक कंबाइंड वैक्सीन होता है, जिसमें हमारा जो वैक्सीनेटेड कैट होता है वो कई बीमारियों से प्रोटेक्ट होता है। इसके अलावा जो दूसरा कोर वैक्सीन है वो रेबीज का होता है, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि जो हमारा पहला कोर वैक्सीन होता है, जिसको हम FBRCP के नाम से जानते हैं, जो कि एक कंबाइंड वैक्सीन होता है, ये कौन कौन सी बीमारियों से हमारी जो कैट होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। FBRCP जो वैक्सीन होता है, ये बेसिकली 3 जो डिजीज होती हैं उससे हमारा जो कैट होती है वो प्रोटेक्ट होती हैं। इसमें जो पहली बीमारी हमारी जो होती है जिससे हमारा जो कैट प्रोटेक्ट होता है वो होता है फेलाइन वायरल राइनोट्रैकाइटिस का, और जो दूसरी डिजीज होती है वो होता है फेलाइन कैल्सीवायरस से, और जो तीसरी डिजीज होती है वो होता है पैनल्यूकोपीनिया। इसमें से जो पहली दो बीमारियां हैं, जिसमें फेलाइन वायरल राइनोट्रैकाइटिस और फेलाइन कैल्सीवायरस, ये बेसिकली क्या करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं सारे के सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस वाले होते हैं। जैसे हम लोग कोल्ड में देखने को मिलता है कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो जो सिम्टम्स आप देखने को पाएंगे वही सेम सिम्टम्स आप इसमें भी देखने को पाएंगे, चाहे वो फेलाइन वायरल राइनोट्रैकाइटिस का केस हो या फेलाइन कैल्सीवायरस का इन्फेक्शन हो। इसके अलावा जो पैनल्यूकोपीनिया होता है, ये सबसे खतरनाक होता है कैट में। पैनल्यूकोपीनिया को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरीके से पार्वो वायरस का इन्फेक्शन होता है डाक में, और अगर किसी डाक को पार्वो वायरस हो जाता है तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर कैट में पैनल्यूकोपीनिया हो गया है तो उस कैट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो जो सिम्टम्स पार्वो वायरस में आपको डॉग में देखने को मिलेंगे, वही सेम सिम्टम्स आपको कैट में अगर पैनल्यूकोपीनिया डिजीज हो गया है तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। जनरली हम लोग देखते हैं अगर किसी डॉग में पार्वो का इन्फेक्शन होता है तो उसका जो GI डिस्टर्बेंस होता है बहुत सीवियर हो जाता है। सेम उसी तरीके से जो कैट होता है, अगर पैनल्यूकोपीनिया हो गया तो उसका GI डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम फैटेलिटी की बात करें तो जिस तरीके से पार्वो वायरस की इन्फेक्शन की वजह से डॉग में फैटेलिटी बहुत ज्यादा होता है, उसी तरीके से पैनल्यूकोपीनिया में जो कैट का फैटेलिटी रेट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो कैट में FBRCP का वैक्सीनेशन किया जाता है वो बहुत जरूरी माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि FBRCP कब हम पहला डोज कैट में देते हैं। ज्यादातर हम लोग जो अपने यहाँ प्रैक्टिस में लाते हैं वो 8 वीक के एज पे पहला डोज हम लोग दे देते हैं, उसके 4 वीक के इंटरवल पे दूसरा डोज देते हैं, और उसके नेक्स्ट 4 वीक के इंटरवल पे उसका तीसरा डोज देते हैं। सामान्य तौर पे हम लोग जो कैट का वैक्सीनेशन अपने यहाँ करते हैं 8 वीक पे, 12 वीक पे और 16 वीक पे वैक्सीनेशन उसका कर देते हैं। FBRCP की वैक्सीनेशन में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या है कि जब पहला 3 डोज लग जाता है उसके 3 साल के बाद उसका दोबारा नंबर आता है, मतलब ये ईयरली नहीं लगता है। इसमें एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग 4 वीक का इंटरवल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 3 वीक का इंटरवल रखते हैं। बुक्स में जो दिया गया है इसमें 3 to 4 वीक का रेंज आप ले सकते हैं। इसी इंटरवल पे आपको तीनों वैक्सीनेशन FBRCP का करना पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा कोर वैक्सीन है वो रेबीज का है। सामान्य तौर पे जो रेबीज का वैक्सीनेशन पहली डोज हम लोग यूज करते हैं वो 16 वीक पे कर देते हैं, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो इसको 16 वीक से लेकर के 20 वीक के अंदर आपको पहला कर देना है। इसके अलावा जो रेबीज का बूस्टर लगना होता है वो 1 साल के बाद लगना होता है। एक्चुअली में कैट में जो हम लोग रेबीज का वैक्सीनेशन करते हैं उसका जो हमने बूस्टर 1 साल पे यूज किया है वो एक्चुअली में 2 तरीके से आता है। एक जो होता है 1 साल के लिए होता है, और एक जो होता है 3 साल के लिए होता है। तो ध्यान आपको ये रहना है कि अगर आपने 1 साल ड्यूरेबिलिटी वाला लगाया है
तो उसके 1 साल के बाद उसका नेक्स्ट वैक्सीनेशन होना है। लेकिन अगर 3 साल वाला लगाया है तो उसके 3 साल के बाद उसका नेक्स्ट वैक्सीनेशन होना है। तो आज के वीडियो में मैंने जो 2 कोर वैक्सीन होता है उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कैट में नॉन कोर वैक्सीन होता है वो कौन कौन सी होती हैं और उसका लगाने का शेड्यूल क्या होता है और उसको लगवाने से जो हमारी कैट होती है वो कौन कौन सी बीमारियों से प्रोटेक्ट होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।